सुन नहीं सकता है। सुन के भी तो लिख सकता है, समझ सकता है। हाँ। कोई जरूरी है कि लिखा है ऐसे देख के लिखेगा? वैसे तो बच्चा करता है, छोटे क्लास वाला नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़ता है, तो बोर्ड पर लिखा हुआ रहेगा, उसको देख देख के उतारेगा। हाथ पकड़ के लिखा जाता है बचपन में। थोड़ा सा नहीं अगर पता चल रहा है बोर्ड पे, तो सुन लो, सुन करके समझ लो, लिख लो। क्या जी? चलिए, तो कौन सा सब्जेक्ट है आपका? है केमिस्ट्री। कौन सा सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री में चैप्टर आपका धातु और धातु मेटल और नॉन मेटल है आपका चैप्टर है। और इसी चैप्टर से संबंधित आपका सवाल गिरेंगे, है ना। और इससे पहले भी आपको बताया जा चुका है, इसके पहले वाला चैप्टर आवर्त सारणी, क्या बताया गया था? आवर्त सारणी बताया गया था, पीरियोडिक टेबल, है ना। पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरे डिटेल से बताया गया है ना। सब वहाँ पे बता दिए थे कि कौन धातु है कौन धातु है, उसमें पहचानने के लिए बताया था ना। चलिए, तो आवर्त सारणी में सारा मामला तो क्लियर ही हो गया था, धातु और अधातु। हम ये धातु और धातु के चैप्टर में क्या दिखाने वाले हैं कि धातु और अधातु का क्या क्या खासियत है ना, क्या क्या गुण है ना। इसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा हो रही है। हालांकि पहचान की बात करें तो आवर्त सारणी में बता दिया गया था धातु कौन होता है, अधातु कौन होता है, उसके बारे में बता दिया गया था। आज पूरे आवर्त सारणी को दिखाया गया था, पूरे आवर्त सारणी पढ़ाया गया है ना। लेकिन वीडियो नहीं आया है ना, आवर्त सारणी का वीडियो अभी नहीं है पूरा। चलिए देखते हैं धातु अधातु के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा? धातु के बारे में पहला प्रश्न यहाँ पे है, धातुओं के संयोजी सेल। धातुओं के संयोजी सेल या फिर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना होता है? 1, 2 या 3? हाँ, चाहे तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। किसके? धातुओं के संयोजी सेल में, यानी अंतिम कक्षा में। जब तुम लोग बताए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए या फिर संयोजकता निकालने के लिए, तो उस समय एक नियम बताया थे कि किसी भी तत्व के परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है, तो बताया थे कक्षा वीडियो भी देख सकते हैं, इसका बना हुआ है। कक्षा 1, 2 इस तरह से बताया ना, कक्षा 3, कक्षा 4 इस तरह से बताया थे। पहला कक्षा में आपका कितना होगा? अधिकतम 2 होगा। फार्मूला दिया था ना, कौन सा फार्मूला? फार्मूला। तो इसी फार्मूला में बताया गया था कि प्रथम कक्षा में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दूसरा में कितना हो सकता है, तीसरा में कितना हो सकता है, चौथा में कितना हो सकता है, पांचवा में कितना हो सकता है। अच्छा, इस तरह से बताया हुआ था। तो इसी नियम से क्या बनता है आपका? धातुओं के क्या किया जाता है, परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कक्षा बाई कक्षा आपका सजाया जाता है और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा। तो अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन, इस मान से कोई धातु हम लिए, एक धातु ले लेते हैं, है ना, या कोई भी तत्व ले सकते हैं, धातु या अधातु। उस तत्व को लेकर के या धातु या धातु कोई भी हो, जैसे मान लेते हैं कि Na लिए, क्या सोडियम, इसका कितना होता है? 11। कितना होता है? परमाणु संख्या 11 होता है। अब 11 परमाणु संख्या होता है तो समझ सकते हैं ना कि 11 है। तो इसको हम अगर संयोजकता निकालना चाहे या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकालना चाहे, पहला कक्षा में कितना होगा? 2 होगा। अधिकतम बताया 2 होगा। दूसरा कक्षा में अधिकतम कितना? 8 होगा। तीसरा कक्षा में अधिकतम कितना होगा? 1 होगा, है ना, क्योंकि 8, 2, 10 एक बचा। तो आपका तीसरा कक्षा, यही आपका तीसरा कक्षा है, यही आपका अंतिम कक्षा है। क्या है? अंतिम कक्षा है ना। यही आपका अंतिम कक्षा है, यही आपका तीसरा कक्षा है और यही आपका क्या है? संयोजी सेल है। क्या है? संयोजी सेल है। संयोजी सेल, यही आपका संयोजी सेल भी है। हाँ, तो इसी संयोजी सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन जो है आपका संयोजी सेल में, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना है, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के या धातु उसके अंतिम कक्षा में जो आपका
और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वही क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। यानी अंतिम कक्षा यानी संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन ही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो समझ में आ रहा है इस तरह से, वही बताता है धातुओं के संयोजी सेल या अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होगा या 2 होगा। देख रहे ना, 1 दिखा ना, है ना, किसी किसी का 2 दिखेगा, किसी का 3 दिखेगा, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं दिखेगा जब धातु होगा तब। लेकिन अधातु जब होगा तो उसके अंतिम कक्षा में कितना दिखेगा, 5, 6, 7, 8, यानी यही दिखेगा 4, 5, 6, 7, 8 यही दिखेगा आपका। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अधातु का। किसका लेते हैं, अधातु का एग्जाम्पल लेते हैं। एक धातु का नाम बताओ। जैसे ले लेते हैं हाइड्रोजन, ये तो एक ही है ना, अपवाद में वो है ना। दूसरा को ले लो, कार्बन ले लें, तो कार्बन ले लेते हैं। कार्बन कितना होता है, 6 होता है। तो पहला में कितना दोगे, 2, दूसरा में कितना दोगे, 4 बता नहीं, 4 होगा या 5 होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। अधातुओं के संयोजी या अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 या 5 या 6 या 7 या 8 दिखेगा। और कोई दूसरा एग्जाम्पल बताओ, आर्गन का बताओ। आर्गन का कितना होता है, 18 होता है। तो बताइए 2 देंगे, उसके बाद कितना देंगे, 8 देंगे, उसके बाद कितना देंगे, 8 हाँ ना, 2 8 8 16 2 18, अंतिम 8 हो गया। मेरे को 8 है ना, सिलिकन। चलो सिलिकन ले लेते हैं। सिलिकन कितना होता है, 14। कितना होगा पहला, 2, दूसरा में कितना होगा, 8, तीसरा में कितना होगा, 8 10 14, 8 10 14 नहीं हुआ है ना। तो 4 दिखेगा। मान लेते हैं किसी और का ले लेते हैं। एल्युमिनियम धातु है ना। अधातु ले लो, ऑक्सीजन ले लें, 8 होता है। पहला में 2 होगा और दूसरा में कितना होगा, कितना हुआ, 6 दिख रहा है ना। क्या बताएं कि धातुओं के संयोजी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 या 7 या 8 दिख रहा है सोना। चलो लेकिन धातु लगा कितना दिखेगा, 1 2 या 1 होगा या 2 होगा या इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो पहचानने का भी नियम हो गया। अगर परमाणु संख्या आपको याद है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आता है, संयोजकता निकालने वाला है ना, या फिर अफवाहों के नियम के अनुसार जो बताया था आपका क्रॉस काटने वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो भी आपका वीडियो डाला हुआ है, उसको भी देख सकते हैं, है ना। तो संयोजी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना अगर आता है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन धातु है कौन अधातु। अपवाद में कुछ ऐसे होते हैं 1 2 जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये आपका अधातु है। हाँ, लेकिन इसके अंतिम कक्षा में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, कितना है, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्षा भी वही है, पहला कक्षा भी तो अपवाद में है, लेकिन बाकी और को देखना है ना। चलिए, तो अपवाद में कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम है, जो ऐसे 2 अधातु है ना, जिसके अंतिम कक्षा में कितना होता है, 1 या 2। प्रथम कक्षा में कितना होता है, 1। हाइड्रोजन रहेगा तो 1 रहेगा, हीलियम रहेगा तो 2 रहेगा। और अंतिम कक्षा भी वही है, हीलियम के लिए, हाइड्रोजन के लिए, और आपका पहला कक्षा भी वही है। समझ में बात। चलिए अगला प्रश्न आता है 3रा नंबर में, धातुएं अपने किस गुण के कारण अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग करके, अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग करके अपने नजदीकी अग्निय गैस के भांति अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो कौन सा गुण है, विद्युत धनात्मक गुण। अरे विद्युत धनात्मकता का गुण जो है, विद्युत धनात्मकता का गुण है। इसी गुण के कारण धातु होते हैं वो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का, बताना संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अंतिम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपका धातु कौन है यहाँ पे, अभी तो धातु कोई तो सोडियम है ना। तो सोडियम धातु है ना, तो धातु के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आसानी से त्याग देगा। त्याग देना मतलब क्या, किसी और को दे देगा, और त्याग करके क्या करेगा, अपने नजदीकी अग्निय गैस के भांति अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करेगा, प्राप्त कर लेगा, है ना।
लेकिन अधातु में क्या होता है, अपने किस गुण के कारण, तो विद्युत ऋणात्मकता गुण के कारण, विद्युत ऋणात्मक गुण के कारण क्या करता है, अधातु अपने क्या करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग करके, नहीं ग्रहण करके, क्या करके, अधातु अपने किस गुण के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करे, क्या होगा, आसानी से ग्रहण करके, आसानी से ग्रहण करके अपने नजदीकी अक्रिय गैस के भांति अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक। अधातु के पास कौन सा गुण होता है, विद्युत ऋणात्मकता का गुण होता है ना। धातुओं के पास विद्युत धनात्मकता का गुण होता है और धातु में विद्युत धनात्मकता का गुण के कारण ही क्या करता है, और आसानी से अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और धनायन बन जाता है। क्या बनता है, धनायन बन जाता है। और जो आपका अधातु होता है वो आसानी से है ना ग्रहण कर लेता है धातु के द्वारा दिया गया है ना किसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन को, और ग्रहण करके ऋणायन बन जाता है। क्या बनता है, ऋणायन बन जाता है। और धातु क्या करता है, ऋणायन बन करके अपने नजदीकी अक्रिय गैस की भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ग्रहण कर लेता है। यही बात ना आ रहा है यहाँ पे। चलिए ये दोनों प्रश्न यहाँ पे आ रहा है। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए है ना, तो एग्जाम्पल लेके सोडियम है, तो सोडियम का कितना होता है, समझ लगता है 11 होता है। अब 11 जब संयोजकता होता है तो पहला में कितना होगा, 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा अंतिम कक्षा में 1 बचा। यही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का है, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, त्याग रहा है। क्या कर रहा है, त्याग रहा है। और त्याग करके क्या हो जा रहा है, सोडियम जो है वो आपका नियॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर ले रहा है। नियॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लिया, क्या होगा, Na+ हो गया, इसका मतलब धनायन हो गया। क्या हो गया, Na क्या होगा, सोडियम धनायन हो गया। कैसे हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग किया। इससे त्याग किया, संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। इसी प्रकार का दूसरा एग्जाम्पल है, Ca मतलब क्या होता है, कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम। कैल्शियम के साथ में देखिए 2 है, 8 है, 8 है, फिर 2 है, 2 है, 8 है, 8 है और ये 2 है। हाँ, तो देखिएगा जो अंतिम जो संयोजी सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है और त्याग करके जो Ca मतलब कैल्शियम जो है वो धनायन बन जाता है। क्या बनता है, धनायन, है ना। +2 यहाँ पे है, क्या है, 2+ ऐसे ही लिखाता है, इधर नहीं लिखा है 2+, 2+ क्या किया, ये आपका त्याग किया। क्या किया, त्याग किया। त्याग करने के बाद क्या बनता है, धनायन। क्या बनता है, आप कहेंगे त्याग कर रहा है सर तो धनायन कैसे हो जा रहा है, त्याग कर रहा है तो धनायन कैसे हो जा रहा है। तो त्याग करके ही आपका धातु क्या होता है, धनायन बनता है। और कर्जा दे करके आदमी है ना, क्या होता है, जिसके पास होता है पैसा वही ना कर्जा देता है। तो आपका धातु क्या होता है ना, कर्जा देने वाला होता है, कर्जा देने वाला होता है। तो अमीर होगा कि गरीब, अमीर होगा। कर्जा देने वाला है तो धातु कर्जा देने वाला तो अमीर ना होगा, क्या होगा, अमीर होगा। अमीर होगा मतलब उसके पास पैसा है तो प्लस ना है, क्या है, प्लस है। उसको दे रहा है किसी को ना पैसा, तो फिर कभी ना कभी लेगा, है ना, ऋण दे रहा है ना, क्या दे रहा है। लेकिन अधातु क्या होता है, गरीब होता है। क्या होता है, गरीब। वो धातुओं से लेता है, धातु से क्या करता है, लेता है ना। तो लेने वाला क्या होता है, गरीब। लेने वाला क्या होता है, गरीब होता है ना। कर्जा में होता है, कर्जा में होता है मतलब माइनस में होता है, कर्जा में होता है मतलब माइनस होता है। धातु में कर्जा में है, वो न लेता है, ये तो देता है। तो इस प्रकार समझ में आ रहा है ना। चलिए तो यहाँ पे कैल्शियम क्या किया, आपका 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया और त्याग करके आपका कैल्शियम अपने नजदीकी जो आर्गन है ना, आर्गन क्या है, अक्रिय गैस है, तो आर्गन अक्रिय गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया। आर्गन जो है ना अक्रिय गैस, उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लिया। कौन, कैल्शियम अपने नजदीक वाला के जैसा, है ना। तो आर्गन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक, परमाणु संख्या कितना होता है, 18 होता है। इसका कितना है, 20 है। तो नजदीक में ही ना है, 18, 20, 18, है ना। ये देखिए 11 है सोडियम का, नियॉन का कितना था, 10। तो 11, 10 नजदीक में है ना। चलिए तो इस प्रकार समझना है, नजदीक में। तो नजदीक अक्रिय गैस के भांति क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है। कब, जब अपने संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन को, संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। क्या करता है, त्याग करता है। त्याग करके ही आपका धनायन बन जाता है। और यही अगर अधातु क्या करेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन को, धातु क्या किया, संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बन गया, धनायन। क्या बन गया, धनायन बन गया। लेकिन अधातु क्या किया, संयोजी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, संयोजी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बन गया, ऋणायन।
है ना, वो ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, इतना जी समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न आता है ना 7 नंबर में, धातु के भौतिक गुणों को बताएं। धातु के क्या बनाना, धातुओं के भौतिक गुणों को बताना है। धातुओं का कौन कौन सा भौतिक गुण होता है, तो धातुओं का भौतिक गुण होता है विद्युत धनात्मकता का गुण, दूसरा होता है आघात वर्धनीयता का गुण, तीसरा होता है तन्यता का गुण, चौथा होता है द्रव्यमान एवं क्वथना, पांचवा होता है उष्मीय एवं विद्युत चालकता का गुण, उष्मीय एवं विद्युत चालकता का गुण। तो आपका 5-6 प्रकार का गुण आपका किसका, धातुओं का। तो कौन सा गुण है, भौतिक गुण। ऐसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि बताइए धातुओं के आघात वर्धनीयता, इनमें से कौन सा गुण है, भौतिक रासायनिक, है ना, इनमें से दोनों, ऐसे करके पूछा जाएगा एग्जाम में। तो पहचान करना है यहाँ पे कि धातुओं का भौतिक गुण कौन कौन है, छह बताया ना, ये 5 है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे बताया जाए विद्युत धनात्मकता का गुण, तो इसी गुण के कारण तो क्या कर रहा है धातु, अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। है ना, तो धातु में जो है वो आपका विद्युत धनात्मकता के गुण की वजह से क्या करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाता है, धनायन। क्या बनता है, धनायन। तो आपका गुण समझ में आ रहा है विद्युत धनात्मकता का। और धातुओं का कौन सा गुण होता है, विद्युत धनात्मकता का गुण होता है, देखिए है ना। उसके बाद आघात वर्धनीयता गुण के बारे में बात करें, ये भी भौतिक गुण है धातु का। इस गुण की वजह से क्या होता है, धातुओं को जितना ज्यादा आपका पीट सकते हो, और पीट करके पतला चादर बना सकते हो, वो कभी टूटेगा नहीं। तो इसी गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता का गुण। आघात वर्धनीयता का गुण का मतलब क्या हुआ कि धातुओं को पीट करके हथौड़ा से, है ना, गर्म करके पीट करके उसको पतला चादर बना सकते हैं, वो टूटेगा नहीं। तो यह गुण कौन सा गुण है, आघात वर्धनीयता का गुण है ना। अब प्रश्न यहाँ पे आएगा कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय एवं धातु कौन है, सोना एकमात्र ऐसा धातु है जिसको जितना पीटो गर्म करके, वो कभी टूटेगा नहीं, और कागज से भी पतला चादर बन जाएगा, है ना। और सोना ये आपका तन्य धातु है। कौन सा धातु है, तन्य धातु है। तन्यता का मतलब क्या होता है, तन्यता का मतलब होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा खींच सकते हो, और खींच करके बाल से भी पतला या बाल जैसा पतला आपका तार तैयार कर सकते हो। किस गुण के कारण, तन्यता के गुण के कारण। किस गुण के कारण, तन्यता के गुण के कारण। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो आपका सोना। कौन है, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, और सोना सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है ना। क्योंकि इसको जितना भी पीटो पतला चादर बना दो, जितना भी खींचो, खींच करके बाल जैसा पतला तार खींचो, कभी इसको टूटने वाला नहीं है। तो सबसे अधिक तन्य कौन है, सोना। और सबसे अधिक आघात वर्धनीयता का गुण किसमें है, सोना का ही है। दूसरा नंबर पर चांदी है। कितना नंबर पे, दूसरा नंबर पर कौन है, चांदी है। पूछेगा दूसरा सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन है, तो चांदी। दूसरा सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, चांदी। हमारी बात। चलिए आगे प्रश्न आता है ना, किस गुण के कारण सोना को पीट करके कागज से पतला चादर बनाया जा सकता है, तो आघात वर्धनीयता। आगे ना प्रश्न, है ना। तो सोना को पीट करके पतला चादर बनाया जा सकता है, कागज से पतला। तो गुण कौन सा, आघात वर्धनीयता का गुण है। अगला प्रश्न 10 नंबर, किस गुण के कारण सोना को खींच करके बाल से ही पतला तार बनाया जा सकता है, तो तन्यता का गुण। तो इस गुण के कारण तन्यता का गुण जो है, इसी के कारण सोना को खींच करके बाल से ही पतला तार खींचा जा सकता है, बनाया जा सकता है। फिर प्रश्न है 11 नंबर, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो लगभग 2 किलोमीटर। 1 ग्राम आपका सोना रहेगा, 1 ग्राम, है ना, सोना रहेगा। 1 ग्राम सोना से आपका 2 किलोमीटर, है ना, 2 किलोमीटर क्या कर सकते हैं, लंबा तार खींच सकते हैं। लेकिन चांदी की बात करें तो 100 mg लेंगे। कितना लेंगे, यानी 100 मिलीग्राम चांदी लेंगे, तब जाकर 200 मीटर लंबा की जाएगा। कितना की जाएगा, 200 मीटर। तो लंबा ज्यादा कौन हुआ, 2 किलोमीटर की 200 मीटर। 2 किलोमीटर ज्यादा लंबा है, क्योंकि 1000 मीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर होता
होता है। चलिए तो समझ में आ रहा है। आगे आता है 12 नंबर प्रश्न आता है कि इस धातु के पत्थर का उपयोग मिठाई के ऊपर सजाने के लिए किया जाता है। तो चांदी का जो पत्थर होता है मिठाई के ऊपर देखोगे चमचमाते रहता है, देखे ना चमचम हुआ, देखे ना मिठाई के ऊपर सजाया जाता है। वो अब तक चांदी का पत्थर होता है। किसका होता है? चांदी का पत्थर होता है, वो मिठाई के ऊपर सजाने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस धातु के बारीक पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम। क्या होगा? एल्युमिनियम धातु के बारीक पत्थर का उपयोग है ना खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए है ना। सुरक्षित रखना मतलब क्या? अब खराब नहीं हो, है ना, खट्टा नहीं हो, सारे गले नहीं, इससे बचाने के लिए आपका एल्युमिनियम के पत्थर का उपयोग किया जाता है। उसमें लपेट करके रखा जाता है ताकि खराब ना हो। आगे प्रश्न 14 नंबर धातुओं के द्रव्यमान एवं क्वथनांक होते हैं। धातुओं के द्रव्यमान क्वथनांक क्या होता है? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। धातुओं के द्रव्यमान क्वथनांक उच्च होता है, काफी उच्च होता है। लेकिन अपवाद में दो ऐसे धातु है सोडियम और पोटेशियम, जिसका निम्न होता है द्रव्यमानक और क्वथनांक। ये आपका अपवाद में सोडियम और पोटेशियम है ना। ये आपका सोडियम और पोटेशियम जो है इसको थोड़ा सा गर्म करो तो पिघल जाता है ना। तो द्रव्यमानक जो यहाँ पर दिखा रहा है 4 नंबर द्रव्यमानक और द्रव्यमानक होता क्या है ना? द्रव्यमानक एक ऐसा भौतिक गुण है धातुओं का, है ना, जिस गुण के कारण धातु को गर्म करने से क्या होता है? पिघल जाता है। क्या होता है? पिघल जाता है। तो जिस है ना तापमान पे है ना कोई भी पदार्थ क्या होता है? पिघल जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? द्रव्यमानक। क्या कहते हैं? द्रव्यमानक। और जिस आपका है ना गुण के कारण कोई भी आपका जो आपका पदार्थ होता है वो आसानी से क्या होता है? जिस तापमान पे आपका क्या होता है? आसानी से आपका या फिर जिस तापमान पे क्या होता है? खोल जाता है। क्या होता है? खोल जाता है या उबल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक, है ना। तो जिस तापमान पे आपका कोई भी पदार्थ उबलता है ना, उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। और जिस तापमान पे कोई भी पदार्थ अगर है ना क्या होता है? पिघलता है। क्या होता है? पिघलता है या गलता है तो उसको क्या कहते हैं? द्रव्यमानक। क्या कहते हैं? द्रव्यमानक, है ना। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। और आपका द्रव्यमानक का मतलब क्या होता है? मिल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? मिल्टिंग पॉइंट होता है। एक होता है हिमांक, जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जिस तापमान पे आपका कोई पदार्थ क्या होता है? जमता है। क्या होता है? जमता है तो उसको हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक या जमांक या है ना क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो द्रव्यमानक का मतलब क्या हुआ? कि जिस तापमान पे कोई पदार्थ क्या हो रहा है ना पिघल रहा है। क्या रहा है? पिघल रहा है। गर्म करने से क्या होगा? पिघलेगा तो द्रव्यमान कहलाएगा। जिस तापमान पे कोई द्रव क्या होगा? उबलेगा। क्या होगा? उबलेगा। तो जो द्रव उबलेगा जिस तापमान पे वो आपका क्या कहलाएगा? क्वथनांक। क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो प्रश्न नहीं रहता है कि धातुओं के द्रव्यमानक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? मतलब काफी ज्यादा तापमान दोगे इसको, काफी ज्यादा आग लेगा, टेम्परेचर लेगा, तब जाके धातु क्या होगा? पिघलेगा। क्या होगा? पिघलेगा। और क्वथनांक मतलब खोलेगा। क्या होगा? खोलेगा यानी उबलेगा। हाँ, काफी ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब। हाँ, थोड़ा सा गोईठा के आग जला दोगे तो नहीं होने वाला है ना। काफी ज्यादा उसको उष्मा चाहिए। हाँ, उच्च उष्मा चाहिए, उच्च आपका टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए, तब जाके धातु क्या होगा? है ना पिघलेगा और उबलेगा, है ना। समझ में ना। लेकिन अपवाद में दो है सोडियम और पोटेशियम, जो कम तापमान पे क्या होता है? उबल जाता है और पिघल जाता है। समझ में द्रव्यमानक बहुत ही निम्न होता है। तो गैलियम और सीजियम तो ऐसे आपका धातु है जिसका बहुत ही निम्न होता है द्रव्यमानक। क्या होता है? क्वथनांक नहीं, द्रव्यमानक। बहुत ही कम तापमान पे क्या होता है? ना पिघल जाता है। क्या होता है? कौन? सीजियम और गैलियम। आगे प्रश्न 16 नंबर सभी धातुएं उष्मा और विद्युत के होते हैं। क्या होता है? सुचालक। जितना भी धातु है वो सब उष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। लेकिन अधातु जो होता है कुचालक होता है। धातु क्या होता है? सुचालक। आप कहने का सुचालक का मतलब क्या हुआ? तो जो भी धातु होगा उसमें अगर करंट डालोगे, सटाओगे तो आर पार हो जाएगा आसानी से, इस छोर से उस छोर चला जाएगा आसानी से, है ना। क्या? करंट, है ना। उष्मा की बात करें, है ना, तो यहाँ पे अगर गर्म कर रहे हो धातु को, है ना, तो आपके यहाँ से अगर सिरघाटी तक या यहाँ से गया तक क्या आपका क्या है ना तार आपका है या धातु का रॉड है, तो यहाँ गर्म कर रहे हो तो गया वाला भी छोड़ क्या होगा? गर्म हो जाएगा, है ना। यानी आसानी से इसमें उष्मा और विद्युत क्या होता है? प्रवाहित
हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, धातु को सुचालक क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। और धातु को क्या कहते हैं, कुचालक, क्योंकि उसमें उष्मा और विद्युत क्या होता है, प्रवाहित नहीं होता आसानी से, इसलिए क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन अपवाद में एक धातु है ग्रेफाइट जो क्या सुचालक है। अपवाद में ग्रेफाइट एक धातु है जो क्या है, सुचालक है। उसमें करंट डालो ना तो इस पार से उस पर हो जाएगा, नहीं मारेगा करंट झकझक, है ना। तो ग्रेफाइट कहाँ दिखता है आपको, कट पेंसिल देखे ना, कट पेंसिल में जो लिखते हैं ड्राइंग खींचने का काम आता है, और ड्राइंग खींचने के काम में जो आता है जिसके कट पेंसिल के अंदर काला वाला रंग आता ना है, वही आपका क्या है, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट। चलिए आगे प्रश्न आता है 17 नंबर, सबसे घटिया या कम सुचालक धातु कौन है, तो सीसा या लेड या पीबी। सीसा को लेड भी कहते हैं और पीबी उसका संकेत होता है ना। तो सबसे घटिया या कम सुचालक धातु है, सबसे घटिया या कम सुचालक धातु कौन है, सीसा, है ना। लेकिन सबसे अच्छा अगर और सबसे अधिक सुचालक धातु की बात करें तो क्या होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा, वापस यहाँ लिख लो, चांदी क्या होगा, चांदी, चांदी मतलब एजी क्या होगा, सबसे अच्छा जो सुचालक है वो चांदी है। सबसे बढ़िया आपका अधिक सुचालक धातु कौन है, चांदी है, कौन है, चांदी है ना। और सबसे घटिया कम सुचालक धातु कौन है, सीसा, कौन है, सीसा है ना। उसके बाद प्रश्न आता है 18 नंबर, विद्युत का सुचालक का धातु कौन है, ग्रेफाइट धातु है लेकिन विद्युत का क्या है, सुचालक है ना। उष्मा का भी क्या है, सुचालक है, कौन, ग्रेफाइट। समझ में बात, चलते इतना चीज याद कर लेना है ना, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए अपना बेल आइकन, बेल घंटी को दबा दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन